Good morning, bachcho. Today we discuss about the second last chapter of your civics course, which name is Outcomes of Democracy. As you know that it is emerged that democracy is a better form of government when compared with dictatorship or any other alternatives. जैसा कि आपने इसके पहले के जो भी चैप्टर पढ़े, उस चैप्टर में आपने डेमोक्रेसी की बहुत सी बातों को सुना और समझा, उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी समझा आपने। तो उस मेरिट डिमेरिट्स के आधार पर अगर हम देखें तो निश्चित रूप से डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट का सबसे बेटर फॉर्म है। ठीक, वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वाज बेटर बिकॉज, अब हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं, उसके पीछे कुछ कह सकते हैं तथ्यात्मक पॉइंट्स हैं जिनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो डेमोक्रेसी क्यों अच्छी होती है? बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमॉन्ग सिटीजन। ये ऐसे कानून का निर्माण करती है जिससे लोगों को समानता प्राप्त हो। सेकेंड थिंग्स, इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। यह व्यक्ति विशेष अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के गौरव की रक्षा करती है, प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करती है। तीसरी चीज, इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। यह किसी भी प्रकार के वाद विवाद को सॉल्व करने का, उसको सुलझाने का तरीका सुझाती है। इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। यहां तक कि अगर कोई भी मिस्टेक्स होती है, चाहे वो लीगल रूप पर या इलीगल रूप पर, दोनों को सुधार करने का मौका प्रोवाइड करती है। And these it provide the expectation to realize under the democracy। और ऐसा ये केवल डेमोक्रेसी में ही संभव है। इन सारे तथ्यों को, जो आपको 4-5 तथ्य गिनाए गए, इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और डिटेल में इनको समझते हैं। जैसे कि हमने कहा कि इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमॉन्ग सिटीजन, लोगों में समानता। जैसे हमारे यहाँ समानता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 14। तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक जो समानता का अधिकार दिया गया है, उसमें हमें चाहे धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक, चाहे हम विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 19 जिसमें हम प्रेस स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हो जाती हैं। ठीक, हमें जीवन जीने का अधिकार मिलता है, हमें बहुत सी प्रकार की समानताएं मिलती हैं। अर्थात जो सैद्धांतिक रूप से हमारे यहाँ क्या है कि हर व्यक्ति के लिए कानून समान है। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब, अगर आप देखें तो हमारा संविधान समाज को समानता के लेवल पर ले चलने के लिए बहुत से कार्य करता है, जो हमारे संविधान ने, और हमारा संविधान एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है सरकारों के लिए कि वो उनके आधार पर नियम कानून तय करते हैं जिससे समाज में उनके स्तर पर समानता व्याप्त हो। समानता का मतलब ये नहीं होता कि सभी अमीरों को गरीबों के बराबर ला दो। समानता का मतलब होता है कि अगर अमीरों को किसी चीज के लिए अधिकार मिल रहा है तो गरीबों के लिए भी मिले। अगर अमीर बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए मौका मिल रहा है, रोजगार स्थापित करने के लिए मौका मिल रहा है, तो गरीबों को भी मिले। ठीक, ये समानता होती है, ना कि किसी का धन छीनकर किसी को दे देना। ये समानता कहलाती है। तो हमारा संविधान कुल मिलाकर जो न्यायिक स्वतंत्रता है, कुल मिलाकर जो कह सकते हैं कि एक एक्यूरेट स्वतंत्रता है, एक्यूरेट समानता है, इक्वलिटी है, उसकी बात करता है। ठीक, दूसरी चीज, ये हमारी डिग्निटी को, इंडिविजुअल डिग्निटी को मेंटेन करता है। अर्थात हर व्यक्ति को अपने मान सम्मान की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, चाहे वो पुलिस की सहायता से, चाहे वो कानूनी सहायता से। ठीक, इसके साथ साथ वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी इंप्रूव करने का काम करता है। अगर हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पहले क्या थी, जनता का इन्वॉल्वमेंट कम था, अब जनता का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। आप देखिए भारत देश के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो क्या करते हैं, वो कोई भी बड़ी योजनाएं बनाने से पहले पब्लिक ओपिनियन लेते हैं और पब्लिक ओपिनियन के तहत वो बहुत सी चीजों को कानून के माध्यम से अप्लाई कराते हैं। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के व्यूज जानते हैं, अपने MyGov.in उस प्लेटफॉर्म, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के व्यूज जानते हैं और उन सब का इम्प्लीमेंटेशन करते हुए तब फिर किसी कानून को वो अप्लाई कराने का काम, कानून को फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे यहाँ जो एक प्रजातांत्रिक सरकार है, जहाँ भी इस प्रकार की प्रजातांत्रिक सरकार है, निश्चित रूप से वो सैद्धांतिक रूप से और काफी हद तक व्यवहारिक रूप से भी एक अच्छी सरकार मानी जाती है। बात में आ गई। When we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives। यहाँ तक कि अगर हम जनता का सपोर्ट देखें तो अगर हम कहीं भी बात करते हैं तो जनता सबसे पहले अगर किसी चीज को स्वीकार करती है तो वो स्वीकार करती है किसको, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही स्वीकार करती है।
ठीक, कोई भी उसमें मोनार्चिकल गवर्नमेंट को, राजशाही व्यवस्था को, मिलिट्री व्यवस्था को या धार्मिक नेतृत्व को स्वीकार नहीं करती है। बट नॉट सो मेनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन इट्स प्रैक्टिस। लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो सभी लोग डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके व्यवहारिक पक्ष में इसमें लोग इसको स्वीकार करने से कतराते हैं। लोग इसमें बहुत से इम्प्रूवमेंट की बात, बहुत से सुधार की बात करते हैं, बहुत से रिफॉर्म की बात करते हैं। So we face a dilemma. Democracy is seen to be good in principle but felt to be not so good in its practice. अब देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है जो एग्जाम में ऐसे एज ए क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक we face a dilemma, हमारे पास एक कह सकते हैं एक द्वंद्व की स्थिति, डायलेमा की एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि डेमोक्रेसी सैद्धांतिक रूप में देखने में तो अच्छी लगती है, मतलब डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस, लेकिन व्यवहार में ये उतनी अच्छी नहीं दिखती। जैसे समानता की बात तो हम करते हैं, लेकिन क्या व्यवहार में समानता दिखाई पड़ती है? क्या व्यवहार में कानून सबके साथ समान व्यवहार करता है? नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये जो डायलेमा उत्पन्न होता है, ये द्वंद्व उत्पन्न होता है, इस द्वंद्व को सॉल्व करने के लिए हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष की तरफ, दोनों एस्पेक्ट की तरफ चर्चा करेंगे। दिस डायलेमा इनवाइट अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और यही जो द्वंद्व है, यही जो डायलेमा है, यही इसी की वजह से हम जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है, जो कह सकते हैं प्रजातंत्र के जो परिणाम है, लोकतंत्र के जो परिणाम है, इस परिणाम पर चर्चा करने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक, तो हम आपको अगले ऑडियो लेक्चर के माध्यम से, ठीक, या अगले अपने ऑडियो क्लिप के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करेंगे, इस डायलेमा को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि ये प्रिंसिपली क्यों बहुत अच्छी लगती है बट प्रैक्टिकली ये बहुत अच्छी क्यों नहीं है।